नमस्कार दोस्तों, फूलपति डाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप डीएलएड का एग्ज़ाम आने वाले समय में देना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। गणित में लगभग सारा का सारा सवाल आप लोगों को मैं बता सकता हूं कि किस टाइप का सवाल आया था। जैसे कि बोर्ड मास में से 2 सवाल आया था, एकदम सिंपल बिना ब्रैकेट वाला, जिसको कि आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं अगर आपको ये पता है कि किसका क्रिया कब होता है, पहले किसका होता है, बाद में किसका होता है। वहाँ से 2 सवाल पूछता है। आप काउंट कीजिएगा तो देखिएगा कि लगभग 20 से 21-22 सवाल तक जो है तो हम तो आपको लोगों को बता देंगे कि कहाँ से आ रहा है। तो उसके बाद जो है द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण से आपको 2 सवाल पूछ रहा है। 2 सवाल में से जो है इसमें से क्या कि एक शून्यक दे देता है, उसके बाद जो है 20 से एक कांस्टेंट टर्म जो है उसको निकालने के लिए बोलता है। द्विघात समीकरण से इस टाइप का जो है 2 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो है त्रिघात से भी पूछा है, जैसे कि शून्यकों का योगफल त्रिघात में, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस गामा मतलब अल्फ़ा के लिए, उसके लिए क्या फार्मूला होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा के लिए, मतलब 3 जब शून्यक रहता है तो उसमें क्या रिलेशन होता है उसको देख लीजिएगा। वहाँ से सवाल आया था। तो मोटा मोटी जो है द्विघात समीकरण और त्रिघात से 4 सवाल पूछा था, जो कि आप कर लीजिएगा तो आपका सवाल नहीं छूटेगा। उसके बाद बेलन, शंकु और अर्धगोला, बेलन, शंकु और अर्धगोला का आयतन का अनुपात पूछा था, जिसमें से बेलन का मतलब आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का पाई आर स्क्वायर एच में 3 से भाग दे दीजिएगा तो वो शंकु का हो जाता है, मतलब कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद अर्धगोला का आयतन का बात करें तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इसमें से सवाल क्या था ना कि सवाल इस टाइप का था कि एक ही आधार पे, जिसमें कि आपको हो गया, उसी में बेलन था, आधार सेम था, और शंकु भी उसी आधार पे था, और अर्धगोला भी, तो तीनों का अनुपात पूछ लिया था आयतन का। तो बहुत ही अच्छा है, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आराम से बन जाएगा। उसके बाद जो है आपको पूछा था कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त में खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ जो बराबर जो होती है उससे कॉन्सेप्ट था। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था और बाह्य बिंदु से केंद्र की दूरी 13 सेंटीमीटर दिया हुआ था, जिसमें कि आसानी से 12 सेंटीमीटर निकल जाएगा। और एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालिएगा तो 30 निकलेगा, दुगुना कर दीजिएगा तो 60। तो डाटा में चेंज हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ इस बिंदु को देख के जाना है कि यहाँ से सवाल पूछने का चांस है। उसके बाद आप आ जाइए कोण निकालने का, जैसे रिजु कोण होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है, और एक ही ओर के अंतर कोणों का योग, ये सब चीज़ जैसे वीडियो हम बना दिए हैं, एक अंतर कोण, संगत कोण, ये सब से रिलेटेड सवाल पूछा है, जो कि हम वीडियो, अगर मेरा वीडियो वो एक अंतर संगत वाला देख लीजिएगा तो सवाल नहीं छूटेगा पक्का। वो पूछा था आज, जैसे कि आज एक अंतर कोण से रिलेटेड सवाल पूछा है। उसके बाद आप त्रिकोणमिति से 2 सवाल, जिसमें से टेन थीटा प्लस कोट थीटा के टर्म इंटू 1 माइनस साइन थीटा के टर्म, इसी टाइप का था। अगर सबको साइन कोस में चेंज करके सोल्व करते तो आसानी से आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। 2 सवाल त्रिकोणमिति से। उसके बाद त्रिभुज का जो है एक भुजा दिया हुआ था, उसके बाद उसका परिमाप दिया हुआ था। कहा था कि अन्य 2 भुजाओं में जो है उसका सबसे छोटी भुजा क्या होगा, ये निकालना था। तो त्रिभुज का अगर कॉन्सेप्ट सारा पता है तो आसानी से याद हो जाएगा। क्या है कि त्रिभुज का ये कॉन्सेप्ट है कि त्रिभुज में जो है 2 भुजा को जोड़ने के बाद हमेशा जो है तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ये सब अगर मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है तो वो सवाल आसानी से बन जाएगा। उसके बाद फिर लाभ हानि से, एकदम आसान सवाल लाभ हानि से पूछा था, जो कि आसानी से कर लीजिएगा। उसमें हार्ड रहता तो हम बोल देते, क्या है कि हार्ड सवाल में जो है दिमाग लगता है ज़्यादा, तो ज़्यादा याद रहता है, तो सिंपल था तो इसीलिए बनाइए लीजिएगा। उसके बाद शहर की ऋणात्मक जनसंख्या, जैसे कि होता है ना कि
2 साल के लिए 5% या 6% दर से ह्रास हो रहा है जनसंख्या में, तो उसका जो है पहले जनसंख्या कितना था, अभी का मतलब वर्तमान का जनसंख्या दिया हुआ था। इस टाइप का क्वेश्चन देख के जाइएगा, वहाँ से पूछेगा, या चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद जो है आप त्रिज्यखंड का परिमाप भी निकालने पूछा है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालने पूछा है, दोनों पूछा है, 2 अलग अलग सवाल से। अगर त्रिज्यखंड को देख लीजिएगा, जिसमें कि θ/360 गुना पाई r² से गुना करने पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलता है, और θ/360 गुना 2πr से गुना कीजिएगा तो उसका मतलब चाप की लंबाई निकलता है। तो चाप की लंबाई जब आपका निकल जाएगा तो उसमें से त्रिज्या दोनों जोड़ दीजिएगा तो त्रिज्यखंड का परिमाप आ जाएगा। तो वो सब चीज़ें प्ले लिस्ट में हम पढ़ा दिए हैं, वीडियो देखिएगा तो जाके ये सब सवाल आप बना के आइएगा। उसके बाद आपको 2 सवाल यहाँ से हो गया त्रिज्यखंड से। उसके बाद 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये भी सवाल जो है पूछा है 14 सितंबर वाला सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए, उसमें पूछा है। तो उसी से रिलेटेड डाटा चेंज रहेगा, मतलब समरूप त्रिभुज से रिलेटेड सवाल फिर पूछने का चांस है। उसके बाद आपको माध्यक निकालने के लिए, जैसे सीरीज में डाटा दिया हुआ रहता है ना, तो जैसे कि अगर विषम में है तो विषम में रहेगा तो n+1/2 पद हो जाता है आंसर। उसके बाद अगर सम संख्या के रूप में रहेगा तो डाटा गिनती करने के बाद तो उसमें क्या फॉर्मूला होता है कि n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद का योग करके बटे 2 से भाग दीजिएगा। तो उसमें जब डाटा सम संख्या के रूप में रहता है तो आसानी से निकल जाएगा। तो देख लीजिएगा उसको, ये भी सवाल बन जाएगा आपका। उसके बाद उसी में पूछा था, दूसरा सवाल था कि माध्यक वर्ग की उच्च सीमा क्या था, तो ये सवाल था। तो यहाँ से 2 सवाल पूछा गया है, तो आप काउंट कीजिएगा ना तो 22 से 23 सवाल आपका हो रहा है। तो और जो सवाल याद नहीं आ रहा तो वो बहुत छोटा छोटा सवाल था, इसीलिए मतलब याद नहीं आ रहा है, तो तुरंत बन जाता था। उसके बाद औसत से भी एक सवाल पूछा है। औसत से कि मतलब पहले जैसे कि 5 आदमी था, उसका कुछ दिया हुआ था औसत, उसके बाद कहते हैं कि एक आदमी जो है अलग हो जाता है, मतलब तो 4 आदमी बचता है, तो उसका औसत दिया हुआ था। कहा कि जो आदमी जो है अलग हुआ है तो उसका जो है संख्या कितना होगा, तो आसानी से निकाल लीजिएगा। अगर इस क्षेत्र को पढ़ के जाइएगा तो सारा सवाल गणित का बन जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम मोटिवेट हो सके और इसी टाइप का जो है वीडियो हम बना सकें। धन्यवाद।